मैं गुरु जी के चरणों में नैनीताल में गया। जंगल में कुटिया थी, इंतजार करता था, आज आएंगे कल आएंगे। वो सेवक बोलता था। तो मुझे कई दिन बीत गए तो पास में एक प्रसिद्ध साधु का स्थान था और उसके ऐसे चमत्कार के गंगा जल भरे और बोले क्या है? बोले गंगा जल। बोले देखो इसको हम दूध बनाते। दूसरे पात्र में डाला, दूध हो गया। तो मैं क्या चलो देख क्या है। तो हम गए उस महाराज जी के पास जो प्रसिद्ध महाराज। तो हम उस समय 22 साल के थे, जरा स्मार्ट नेस्मी थी, बाल घिंगरूले और भगवान की तरफ और साधना। अभी ऐसे लग रहे हैं तो 22 साल में तक कैसे रहे होंगे। और मेरी माँ की बहू रानी ट्राई करती थी मिलने जुलने का, संसारी बनाने का। उसको भी सांत्वना दे के समझा कर अपन निकल पड़े थे। तो उसका भी थोड़ा तेज बल होता ही है स्वाभाविक। आइए 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 ब्रह्मचारी जी, उसने अपने साथ में बिठाया। जैसे कोई साधु आ जाए और मैं उसको साथ बिठा दूं तो आपको भी लगेगा कि कोई है। तो उनके जो 10, 5, 25 चेले थे, हे कोठारी कोठारी भोजन बन गया? बोले हाँ। ब्रह्मचारी जी आए, जरा हलवा बना दे, घी की पूरी बना दे। मैं भी बोला मैं मना क्यों करूं, मूंग की दाल खा खा कर इतने दिन बीत गए, होने दे जरा। बात तो सच्ची, बात तो सच्ची है। अपने राम जी ने भी वो भोग लगाया। बातें करते करते हलवा भी ठीक जगह पे पहुंच गया, घी की पूरी भी। और पूरी में काली मिर्च डाली हुई थी तो पूरी ने भी हलवा को हजम करने का काम कर दिया। हाथ वाथ धुलाए गए। मैं नीचे ऐसी चादर पहनता था, ऊपर एक शॉल ओढ़ता था, कुर्ता वुर्ता नहीं पहनता था। कुर्ता तो तब पहनना शुरू किया जब गुरुजी ने घर भेजा। उसके पहले दो ही कपड़े पहनता था, सिए हुए नहीं। उसने बोला कुछ बताइए, जरा 2 वचन सुनाइए। तो मैं गीता का 6ठा अध्याय मुझे कंठस्थ था, घर पे पाठ करता था। पाठ किए बिना, पूजा किए बिना हम कुछ खाते पीते नहीं थे। तो गीता के 6ठे अध्याय का एक श्लोक बोलकर मैंने जरा व्याख्या करते करते मेरे आंखों से भगवान की तड़प के आंसू में मैं स्तब्ध सा हो गया। तो सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। फिर मैं उठा, नमस्कार। तो बोले ब्रह्मचारी जी आप ही का है, आइए। अब कहाँ रहते हो? यहीं रहो। मैं क्या यहाँ पास में रहता हूँ। कहाँ? तो मैंने मेरे गुरुदेव का नाम लिया। अरे बोले वो सफेद कपड़ा वाला महात्मा, उसके चेहरे पर थोड़े भाव इमली खाने के मैंने देखे। मैंने मुंह घुमा दिया तो फिर कभी उस जगह से, वहां से उसके दर्शन हो ऐसे ढंग से मैं कभी वहां से गुजरा ही नहीं। हालांकि रास्ता वही था। अगर मेरे गुरु के प्रति उसके मन में सद्भाव होता तो मैं कई बार जाता और उसका नाम भी बताता, उसकी सराहना भी करता। जैसे राम सुखदास महाराज का नाम बताता हूँ, रामकृष्ण का बताता हूँ, ऐसे उसका बताता। लेकिन उसके मन में गुरु जी के प्रति थोड़ा सा द्वेष था। तो मैंने उसका दोबारा मुंह नहीं देखा। अगर दोबारा मुंह देखता तो मैं यहाँ अभी नहीं होता। क्या ख्याल है? मेरी साधना सफल ही नहीं होती, मुझे परमात्मा रस प्राप्त ही नहीं हो सकता था, मुझे गुरु के ज्ञान प्रकाश में जगने का मौका ही नहीं मिल सकता था, क्योंकि गुरु में दोष दृष्टि वाले का संग मुझे गिरा देता। इसीलिए कबीर जी ने कहा, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो 1000, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो 1000, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। गुरु नानक जी की सराहना कीर्ति हुई, समाज के लोग आनंदित हो रहे, उल्सित हो रहे, स्वस्थ हो रहे, संपन्न हो रहे, सुखी हो रहे। लेकिन फिर निंदक
प्रवाह चला तो नानक जी उल्टा मार्ग दसेंदा जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। ऐसे करते करते संत हृदय नानक जी को जेल तक पहुंचाने वालों ने पहुंचा दिया। तो उसके पहले ही उस महापुरुष ने निंदकों के चक्कर में लोकनाय वाणी की घोषणा की। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बघड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई। सुखमनी में आदि गुरु ग्रंथ में आता है, जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे, वही सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो जो लोग गिरते हैं तो उनको संभालने के लिए वचन दिए और निंदक ऊपर कृपा करके दुर्गति से बचने के वचन दिए, जिससे आज तक भी कई लोग सुरक्षित हैं। ऐसे भगवान शिव जी ने गुरु गीता में और भी ग्रंथों में शास्त्रों में आया कि निंदकों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो मैंने भी सत्संग में सुन रखा था, इसीलिए मैं पूरी भी खाया, हलवा भी खाया, और फिर जरा सा उसकी खटाई इमली देखी तो फिर मैंने उसके तरफ देखा तक नहीं, तो मैं सुरक्षित रहा। तो भगवान की ऐसी अनोखी चाल है, अनोखी लीला, जो भगवान को संत को नहीं मानते उनके जीवन में ऐसा कुछ उथल पाथल ले आके साधक की शरण में भेज देगा और साधक उसको गुरु के पास ले आएगा। और जो संत को मानते ही हैं, मानते ही रहते हैं, उनकी कसौटी करने के लिए आंधी और तूफान चलाएगा, पंछड़ चलाएगा, पत्ते जितने झड़ते झड़ जाए और जो टिकते हैं वे चमक जाए, ऐसी भी लीला करता है। इतनी आंधी चली, इतना तूफान चला, इतना कुछ निंदा क्या हवाएं दी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कहानियां और अपनी कल्पना बना के, फिर भी तुम्हारी संख्या घटती नहीं, ये क्या बात है? आने वालों की संख्या क्यों नहीं घटती? मेरा प्रोग्राम का प्रचार नहीं है, मैं तो एकांतवास के लिए आया हूँ। मैं सत्संग करने आऊँगा, ये पक्का नहीं कब आऊँगा, ये भी पक्का नहीं आपको हमको। फिर भी कोई सुबह 10 बजे आके बैठे हैं, जाने का नाम नहीं, तो कोई 12 बजे के बैठे हो, मैं 7 बजे बाहर आया। 7-7 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे इंतजार करते हो, तो ये क्या है? मेरे पास तांत्रिक है बोले। दुनिया के किसी तांत्रिक की या तांत्रिक करके ये बदनामी, तांत्रिक साइंस तो मानती नहीं, और तांत्रिक में ये जो अफवाहें जोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल वाहियात है। तांत्रिक में वो शक्ति नहीं होती कि लाखों करोड़ों लोग सत्संग सुन ले। तांत्रिक का तो टूना तोरा धागा जो कुछ होता होगा, मुझे इस विषय का ज़्यादा पता नहीं, लेकिन ऐसी अफवाह चली, ऐसा क्या क्या गंदा चला, और फिर क्या क्या कहानियाँ बनी और क्या क्या चली, और फिर दूसरे ढंग से गंदी बातें। अब वो जो बातें बोलने वाले, उनको आमने सामने कर दो भाई, बात हो जाए, तो वहाँ से गायब है। कितने पैसे मिले जरा देखो, जरा प्रश्न उत्तर हो जाए, ऐसा आयोजन हुआ, तो वो लोग आते ही नहीं सामने, गायब हो जाते हैं। ऐसे भी समाचार हुए। तो खैर कुछ भी हो, कि भगवान न जाने क्या क्या उतार चढ़ाव लाकर सबको परिपक्व कर रहे हैं। जो गिरना चाहे लो गिरो और जन्मों मरो, और जो चढ़ना चाहे तो पक्के हो जाओ, चलो इस पार उस पार। तो नानक जी के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, कबीर जी के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, बुद्ध के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, महावीर के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी, तुलसीदास जी के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी, मीरा के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी। अभी इस समय निंदक लोग इतने नहीं हैं बेचारे, जितने वो निंदकों को हायर करके भारतीय संस्कृति को कुचलने का षड्यंत्र काम कर रहा है। निंदकों की संख्या नहीं है, और निंदक इतने बुरे भी नहीं। जो भी अभी निंदा पे उतारू हुए हैं वो इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा उनसे कहलवाया जाता है।
कानूनी ढंग से ऐसा बोलो, ऐसी इफेक्ट जाएगी, ऐसी जाएगी, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस तरीके से चलता है। देखें कहाँ होता है आंधी तूफान का, कहीं तो अंत होता है। जब हर चीज का अंत होता है तो आंधी तूफान का भी तो अंत होगा। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो मेरे लिए मूर्ख लोग क्या क्या बकते, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुम्हें कहता हूं कि सतपुरुष का एक भी सद्गुण हो तो अंगीकार करिए, साधु में दोषारोपण की बातों में ना आए। जिसको दोषारोपण करना हो तो कुछ भी ढंग से कर देगा। संसार है, मन बनाया दोषारोपण का तो चलते फिरते दोषारोपण हो जाएगा। हमारे दिल में अशांति नहीं है, हमारे दिल में भय नहीं है, हमारे चित्त में चिंता नहीं। आपको लगता है मैं चिंतित हूं? लोग सोचते होंगे कि बापू बेचारे अब बेचारे संकट में आ गए। वो बोलते हैं आसाराम बापू संकट में, एक नया और संकट, एक जरा ये संकट वो संकट। संकट को संकट हो जाता है अगर इधर आता है। मुसीबत को मुसीबत हो जाती है, बोले यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाय, इससे तो लल्लू पंजू को पकड़ती, इधर मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो सत्संग, वेदांत का सत्संग आदमी को कितना सुदृढ़ कर देता है ये प्रत्यक्ष हो रहा है। कितना सुरक्षित कर देता है, कितना सुखमय, शांतमय, ज्ञानमय प्रकाश देता है। सत्संग अगर मेरे जीवन में नहीं होता और इतनी ऊंची सेवाएं और प्रसिद्धि और ये आंधी आती और गुरु का सत्संग नहीं पचा होता तो अभी क्या हालत होती। रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, और चेहरे पे सादा 12:30 बजे होते। ये प्रहलाद की कथा बोलते बोलते अंतरात्मा की छलकाने नहीं आती। ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए बोलते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। कई पाप वृत्तियां सत्संग से नष्ट हो जाती, कई गंदे संस्कार सत्संग से नष्ट हो जाते।